नमस्कार। अब तक हमने मिस्र की भौतिक जो भाग हैं उनके बारे में अध्ययन किया। आज हम मिस्र के अफवाह तंत्र हैं, जो ड्रेनेज सिस्टम है, उसके बारे में हम बात करेंगे। इस सामान्य परिचय के रूप में मिस्र का जो अधिकांश भाग है वो रेगिस्तानी है। इसमें जो वार्षिक वर्षा का औसत है वो 2.5 सेंटीमीटर होने से यहाँ नदियों का लगभग अभाव पाया जाता है। नील ही एक मात्र ऐसी नदी है जो नित्यवाहिनी है। अतः हम नील नदी से संबंधित ही इसका हम अध्ययन करेंगे। सबसे पहले नील नदी की ये मिस्र की प्रमुख नदी है। देश में यही एकमात्र प्रमुख नदी है और मिस्र को कृषि क्षेत्र, यातायात मार्ग, जल की समस्त सुविधाएं इसी नील नदी के द्वारा ही प्राप्त है। मिस्र के तट पर ही विश्व की सर्वप्रथम सभ्यता विकसित हुई थी, जहां विश्व में सर्वप्रथम स्थायी कृषि का विकास हुआ था। इसी कारण मिस्र को नील नदी का वरदान भी कहा जाता है। मिस्र में जो नील नदी के प्रवाह क्षेत्र तथा उसकी जल आपूर्ति का अध्ययन करने के लिए आवश्यक है कि नील बेसिन का हम इसमें अध्ययन करें। नील नदी पृथ्वी का सबसे व्यापक जो मरु उद्यान है या दुनिया की सबसे लंबी नदी है, 6,648 किलोमीटर, तथा इसका जो अपवाह क्षेत्र है वो 33,49,000 वर्ग किलोमीटर है। इससे अप्रत्याशित अप्रचलित स्रोतों द्वारा बनाई गई थी। नील नदी के बिना मिस्र पूरी तरह से रेगिस्तान होगा और किसी तरह की नील नदी जो मिस्र की लगभग 1600 वर्ग किलोमीटर की दूरी में आती है और मिस्र सूडान सीमा से भूमध्य सागरीय सीमा तक उत्तर की ओर बहती हुई है। नील नदी तीन नदी लंबी नदियों का एक संयोजन है, जिसका स्रोत हम मध्य अफ्रीका में कह सकते हैं। और ये तीन नदियां जो मुख्य रूप से हैं, ये श्वेत नील है, ब्लू नील है और एतबार नदी है। अब सबसे पहले मैं जो एतबार नदी है उसके बारे में एक चर्चा कर लेता हूँ सामान्य। नहीं, सबसे पहले मैं श्वेत नदी नील के बारे में बात, जो युगांडा में झील विक्टोरिया से शुरू होती है और मिस्र में नील नदी की लगभग 28% पानी ये श्वेत नील है जो उपलब्ध करवाती है। दक्षिणी सूडान में विक्टोरिया से जुबा के अपने कोर्स में श्वेत नील के चैनल की जो ऊंचाई है वो 600 मीटर से अधिक की गिरावट आई है और सूडान की जो राजधानी खार्तूम से आगे 1600 किलोमीटर के कोर्स में नदी केवल 75 मीटर की दूरी पर आती है। दक्षिण और केंद्रीय सूडान में श्वेत नील एक व्यापक सपाट मैदान से गुजरते जो कि दलदली वनस्पति के साथ ढकी हुई है और लगभग स्थिरता को धीमा कर देती है। इसी तरह हम बात करें नीली नील नदी की, ब्लू नील, तो झील ताना से ये निकलती है नदी और इसके बाद में ये है मिस्र में नील नदी के पानी का औसत 58% जल उपलब्ध कराती है। इसमें तेज ढाल है और श्वेत नील की तुलना में अधिक तेजी से बहती है, जो इसे खार्तून में मिलती है। श्वेत नील के विपरीत जो नीली नील में पर्याप्त तलछट होती है। इसके अलावा खार्तूम के उत्तर में कई किलोमीटर के लिए नदी के पूर्वी तट के करीब पानी स्पष्ट रूप से गंदा है और नीली नील से आता है, जबकि पश्चिमी तट के करीब का पानी साफ है जो श्वेत नील से आता है। ये इस तरह से इनमें दो तरह से विभाग किया जाता है। इसी तरह एक छोटी नदी है जो इथियोपिया से निकलती है, जिसको एतबार नदी के नाम से जाना जाता है। ये खार्तूम के निकट मुख्य जो नील नदी में पांचवी और छठी मोतियाबिंद के बीच मिलकर मिस्र में नील नदी की लगभग 14% पानी को उपलब्ध करवाती है। इसके अलावा जनवरी से जून तक चलने वाले कम पानी के मौसम के दौरान एतवाड़ा कई पुलों को गिरता है, लेकिन देर से गर्मियों में जब मूसलाधार बारिश होती है तो इथियोपिया पठार तक पड़ती है। एतबार नदी नील नदी का 22% जल भी बारिश के दिनों में उपलब्ध करवाता है। अब हम बात करें एक सामान्य रूप में, तो जो नील नदी का खार्तून के बाद से जो अध्ययन है वो उसको दो मुख्य वर्गों में किया गया है। इससे पहले नील नदी का जो एक सामान्य पैटर्न है, ये कम पानी के मौसम में नील नदी का जो पानी का जो औसत है 17% और उच्च पानी के मौसम में इसका जो प्रतिशत है वो 68% योगदान मुख्य रूप से होता है। इसके विपरीत जो नील हाई पानी के मौसम के दौरान नील नदी के जल का केवल 10% प्रदान करता है, लेकिन कम पानी की अवधि के दौरान 80% से ज़्यादा का योगदान इसमें रहता है।
इसी तरह 1971 में असवान हाई डैम के पूरा होने से पहले श्वेत नील ने पूरे वर्ष नदी के मिस्र के खिंचाव का पानी पिलाया, जबकि नीली नील जो है इथियोपिया से मौसमी बारिश लेते हुए नील नदी को अपने बैंकों से बहने और उपजाऊ के परत आसान क्षेत्रों पर कीचड़ मुख्य नील की महान बाढ़ आमतौर पर अगस्त, सितंबर, अक्टूबर के दौरान मिस्र में हुई थी, लेकिन कभी कभी ये असवान में जून के रूप में शुरू हो जाती है और अक्सर जनवरी तक पूरी तरह से विलुप्त होती होती रह जाती है। इसी तरह हम कुछ बात करें तो जो नील है कुछ किलोमीटर उत्तर में वादी हल्फा के उत्तर में प्रवेश करती है और सूडानी शहर जो उच्च भूमि पर पूरी तरह से बनाया गया था, इसकी मूल साइट असवान डैम द्वारा बनाई गई जलाशयों में डूब गई थी और बांध के निर्माण के स्वरूप नील वास्तव में मिस्र में झील नासिर के रूप में शुरू होती है, जो 320 किलोमीटर की सीमा तक और सूडान में 158 किलोमीटर की दूरी तक दक्षिण में फैली हुई है। झील नासिर के बाद में इसमें पानी में लोअर नूबिया के माध्यम से इस क्षेत्र को कई शताब्दियों से इस नदी के प्रवाह द्वारा बनाए गए बलुआ पत्थर और ग्रेनाइट की चट्टानों के बीच संकीर्ण कवच के रूप में भर दिया गया है। असवान जो है इस के नीचे खेती की गई बाढ़ के पेड़ की पट्टी और मुख्य रूप से इसमें है। इसके अलावा हम बात करें तो इसमें जो काहिरा में नील एक व्यापक मोहना है जो समुद्र के आधार पर 250 मीटर की ऊंचाई दूरी पर एक उपजाऊ पंजाकार डेल्टा बनाती है और उत्तर से दक्षिण तक 160 किलोमीटर की दूरी पर गांव जल से भर गया और नील का जो डेल्टा है वह 24,993.5 वर्ग किलोमीटर में विस्तारित है। इसके बाद में नील के निकट की जो भूमि की उर्वरता और उत्पादकता बाढ़ के पानी से जमा हुई गाद पर निर्भर करती है और जो पुरातात्विक अनुसंधान से पता भी चलता है कि लोग नदी के किनारे बहुत अधिक जन बसाव रखते थे तथा आज भी रखते हैं। संभवतः क्योंकि नदी अधिक थी या बाढ़ अधिक गंभीर हो, समय और वार्षिक प्रवाह हमेशा इसमें इस नील नदी की हमेशा अप्रत्याशित होती थी और है। इसके बाद में हम मुख्य रूप से इसमें बात करें तो नील विशेष रूप से असवान डैम और बांधों पर का निर्माण शक्तिशाली नदियों को बड़े और अनुमानित सिंचाई वाले भागों में बदल देता है। झील नासिर जो दुनिया की सबसे बड़ी कृत्रिम झील के रूप में मध्य अफ्रीका और पूर्वी अफ्रीका में बारिश की परवाह किए बिना नील नदी के लिए नियोजित उपयोग को सक्षम किया गया है। इसके अलावा बांध की हम बात करें तो नील घाटी की जो क्षमता है उसको भी ये प्रभावित करते हैं, जो न केवल सदियों से कृषि भूमि पर लाए गए पानी पर बल्कि पानी से बचे हुए सामग्रियों पर भी निर्भर करता है। अब हम जैसे मुख्य रूप से इसमें देखते हैं तो इसके प्रवाह के विश्लेषण से पता चला है कि 10.7 मिलियन टन ठोस पदार्थ प्रत्येक वर्ष काहिरा से गुजरता है और आज असवान हाई डैम इस तल सट को रोकता है जिसे नासिर झील में रखा गया है और वार्षिक गंदगी जमा में कमी से जल तालिका में बढ़ोतरी और डेल्टा में मिट्टी की लवणता, ऊपरी मिस्र में नदी के बैंकों के शरण और भूमध्य सागर के तट के किनारे जलोढ़ पंखों के शरण को बढ़ावा मिलता है। अब नील नदी का जो खार्तूम, सूडान की राजधानी खार्तूम है के बाद के जो अध्ययन के जो वर्ग है उसको हम दो भागों में रख के अध्ययन करते हैं। जैसे खार्तूम से वादी हफा मिस्र की सीमा तक। खार्तूम से वादी हफा तक नदी की कुल लंबाई है 1496 किलोमीटर। आरंभ में ये लगभग 80 किलोमीटर क्षेत्र में संकरे पहाड़ी मार्ग से प्रवाहित होती है। बार बार स्थान से इस नदी का मार्ग है अंग्रेजी के अक्षर एस के आकार में है और इस एस मोड़ के अंतिम भाग में स्थित डून खुला से नदी का मार्ग पुनः उत्तर की ओर हो जाता है और नदी की द्वितीय जाल वाल्दी हापा तक ये पहुंच जाती है। इसका जो दूसरा भाग है वो वाल्दी हापा से भूमध्य सागर जो पूर्णतः मिस्र में बहता है। सूडान की सीमा पर स्थित वादी हफा अल्फा से नदी काहिरा तक संकरे समतल नदी तल बालू के पत्थर के कटान से होकर बहती है जो लगभग 1126 किलोमीटर तक नदी का ढाल 1:14,000 है। आरंभिक 402 किलोमीटर तक नदी बालू के पत्थर के भाग से 3 किलोमीटर चौड़ी जो संकरी घाटी है उसमें होकर बहती है। इसके बाद में असवान के निकट ये नदी आग्नेय और रूपांतरित सेलों के भाग से बहती है। यहां से नदी उत्तर की ओर काहिरा तक लगभग 804 किलोमीटर समतल मैदान में चूने के पत्थर के पठारी भाग से होकर बहती है जहां नदी से 22 किलोमीटर चौड़ी घाटी में प्रवाहित होती है।
यहाँ जैसे नदी के पूर्व में 557 मीटर ऊंचे कगार पाए जाते हैं, इसी कारण नदी के पश्चिम में ही घाटी का सर्वाधिक कृषि क्षेत्र विद्वान है। काहिरा से नील नदी का डेल्टा आरंभ होता है, जो समुद्र से 160 किलोमीटर उत्तर दक्षिण दिशा में तथा 241 किलोमीटर पूर्व पश्चिम दिशा में मुख्य रूप से इसका विस्तृत फैला हुआ है और इसका रूप है। यह डेल्टा समस्त अफ्रीका महाद्वीप का सबसे अधिक उपजाऊ भाग है, जहां नदी दो भागों में विभाजित हो जाती है। पूर्वी शाखा दमिता शाखा और पश्चिमी शाखा रोसेता शाखा कहलाती है। और इस डेल्टा प्रदेश में उसके खारे पानी की मुख्य झीलें पाई जाती हैं। धन्यवाद।